हमारे घर में गरुड़ घंटी होती कि नहीं होती, तो हम पूजा करते हैं उसकी, क्योंकि गरुड़ जी हैं वो। तो भगवान से सब बात करते हैं, सब चाहते हैं, चाहे वो एक फूल ही क्यों ना हो। श्रीनाथ जी की कथा आती है, उसमें जब भगवान को जो एक भक्त फूल चढ़ाता है और उसकी पंखुड़ियां नीचे झड़ जाती हैं, तो वो पंखुड़ियां भगवान से शिकायत करती हैं कि आपका वो भक्त आया था, उसने ठीक से नहीं चढ़ाया हमको। तो जब वो पंखुड़ियां भगवान से शिकायत कर रही हैं, तो घंटा से क्यों नहीं कर सकते भगवान बातचीत। तो भगवान ने उस घंटे से कहा कि क्यों, तुम मुझको जानते हो? घंटे ने कहा, हाँ प्रभु, मैं आपको जानता हूं। कौन हूं मैं? बोले, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। बोले, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ, स्वामी और सेवक के बीच में क्या मर्यादा होती है? बोले, सेवक का कार्य है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। ठीक बात कह रहे हो। तो अब मेरी आज्ञा है कि मैं दूध का पान करूंगा, और बोले तुम बिल्कुल भी बजना मत। क्या कहा? कि मैं दूध का पान करूंगा और तुम बिल्कुल भी बजना मत। बोले ठीक है। घंटे ने बात को मान लिया। घंटे ने शपथ भी खाई। ध्यान से सुनो आप लोग। घंटे ने शपथ खाई कि प्रभु आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। आपने कहा है कि मुझे बजना नहीं है, तो मैं आपसे प्रण करके कहता हूं कि मैं बजूंगा नहीं। भगवान ने कह दिया। भगवान से जब उसने ऐसा कहा, भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने अपनी लकुट ली और मटकी में जोर से लकुट मारी, तो दूध की धार बहने लगी। अब जैसी जोर से लकुट मारी, तो वो मटकी ऐसे ऐसे हिलने लगी, क्योंकि जोर से प्रहार किया उसको फोड़ने के लिए। तो अब जब दूध की धार नीचे गिरने लगी, तो कभी भगवान के मुख में गिरती है, तो कभी भगवान के मस्तक पे गिरती है। मानो एक साथ दो दो कार्य हो रहे हैं। भगवान भोग भी लगा रहे हैं दूध का, और भगवान का अभिषेक भी हो रहा। अब ये बताओ आप लोग कि जब भगवान को भोग लगाते हैं तो घंटी बजाना चाहिए कि नहीं? भोग लगाते समय घंटी बजती है। जब भगवान का अभिषेक हम करते हैं तब घंटी बजती कि नहीं बजती? बजाते हैं हम घंटी। तो जैसे ही भगवान का अभिषेक होने लगा उस दूध से, और जब दूध की धार मुंह में आए तो भगवान भोग भी लगाने लगे, तो ये दृश्य वो घंटा देख रहा था। ये दृश्य वो घंटा देख रहा था, और जो उसने भगवान को वचन दिया था कि प्रभु मैं बजूंगा नहीं, वो वचन भूल गया घंटा। घंटा मन में क्या सोचता है कि बोले देखो, इतने बड़े बड़े मंदिरों में अभिषेक हुआ, भोग लगाया, तब तो मैं बचता था। लेकिन आज जब साक्षात भगवान का अभिषेक हो रहा है, आज जब साक्षात भगवान भोग लगा रहे हैं, और अगर आज मैं नहीं बजा तो इस जीवन पे धिक्कार है। भूल गया भगवान से जो उसने प्रण किया था, और बस जो बजना चालू हुआ, टन 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 घंटा बजने लगा। अब तो सखा सब घबरा गए। गोपी को पता चला, और गोपी दौड़ करके आई और कक्ष में प्रवेश करती है। जैसे ही प्रवेश किया और द्वार पे आकर के खड़ी हो गई। बोले लाला, ये घंटा मैंने तेरे लिए ही बांध रखा था, तू सब गोपियों से छूट करके चला जाता है, आज बता तू कैसे हमसे छूट के जाएगा। भगवान मन में सोचते कि आज तो पकड़े गए। बोले मैंने सुना है कि तूने गोपियों का हाथ, गोपियां तेरा हाथ पकड़ती हैं तो तू दूसरे का हाथ पकड़ा देता। बोले सबकी घटनाएं मुझे अच्छे से याद हैं, तो मैं तो बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी। मेरे पास में रस्सी है, बढ़िया रस्सी से तेरे दोनों हाथों को बांधूंगी, पैरों को बांधूंगी, और बढ़िया अपनी गोद में लेकर के फिर यशोदा जी के हाथ तेरी मैया के पास ले जाऊंगी। भगवान तो और दुखी हो गए। भगवान ने कहा अगर ये ऐसा करेगी तो मैया तो इस बार बहुत मारेगी। भगवान ने अपने सखाओं से कहा कि एक काम करो, ये जो दूध गिर रहा है ना, इसको अपने मुंह में रख लो, अंदर गुटकना मत, इस दूध को पीना मत। भगवान के कहने से सारे सखाओं ने अपने मुंह में दूध भर लिया, और इस लीला का नाम है फूतकार लीला। ठाकुर जी ने भी अपने मुख में दूध भर लिया, और गोपी द्वार पे खड़ी हो गई
और खड़ी होके कहती है भगवान से, कुम्मन दास जी कह रहे हैं अपने पद में, आज हरि पाए होनी के। क्या कह रही है गोपी कन्हैया से? आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। चोरी चोरी दधी माखन खायो, चोरी दही माखन खायो, चोरी चोरी दधी माखन खायो, चोरी चोरी दही माखन खायो, गिरधर दिन प्रति के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के, आज हरि पाए होनी के। गोपी दोनों हाथ द्वार पे ऐसे करके और दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उसने कहा कि आज हरि पाए हो नीके। खूब तुमने माखन की चोरी करी, खूब तुमने दही की चोरी करी, लेकिन आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। चोरी चोरी दधी माखन खायो, गिरधर धन प्रतिहिए के, आज हरि पाए होनी के। फिर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुमने हमको पकड़ लिया, लेकिन हमारे पास इसका भी रास्ता है। भगवान ने सभी सखाओं से कहा कि जो तुमने अपने मुंह में दूध भर रखा है, दूध से ऐसी पिचकारी मारो इस गोपी के मुंह पे कि ये अपने मुख को पहुंचती रहेगी, इतने में अपन भाग जाएंगे। भगवान ने इशारा किया अपने सखाओं को कि एक साथ दूध की पिचकारी मारो। हमारे ठाकुर जी ने भी मुंह से पिचकारी मारी दूध की, और बेचारी गोपी अपने मुंह को पहुंचती रह गई, और हमारे ठाकुर जी भाग गए वहां से। भरी गंडूस छींट दे नैननी, भरी गंडूस, गंडूस मतलब मुख में दूध भरा, और छींट दे नैननी, दूध की पिचकारी उस गोपी के नेत्र में मारी, और धाये चले गए कीक लगा करके भागे भगवान हमारे, और आज हरि पाए हो नीके। इत्यादि प्रकार से भगवान ने दूध की लीला करी। और ये लीला भगवान सिर्फ द्वापर युग में नहीं करते, ये लीला हमारे कलयुग में भी हुई। इस कलयुग में भी भगवान ने माखन की चोरी करी है, आप लोगों को पता है। हम भागवत की कथाएं सब जगह सुनते हैं, हमारे मन में यही रहता है कि भगवान ने द्वापर युग में गोपियों के साथ में लीला करी थी माखन चोरी की, लेकिन नहीं। यदि आपका भाव उन गोपियों की तरह रहेगा, निश्चल निष्कपट अगर आपका भाव रहेगा, तो ठाकुर जी जो लीला द्वापर युग में करते थे वही लीला भगवान आपके साथ आज भी करेंगे। लेकिन वैसा हमारा भाव होना चाहिए जैसा उन गोपियों का था। आप श्रीनाथ जी गए आप लोग कोई? नाथद द्वारा श्रीनाथ जी की घटना है ये। श्रीनाथ जी बढ़िया बैठे हैं ऐसे, एक हाथ में पर्वत लेकर के, एक हाथ में माखन लिए। तो श्रीनाथ जी बैठे हुए, एक गोपी कथा में सुनती थी कि भगवान खूब माखन की चोरी करते हैं। ये लीला सुनती थी, जैसे आप लोग सुनते हो ना, ऐसी वो गोपी भी भगवान की लीलाएं सुनती कथा में। और लीला सुनकर के अपने घर आती, और घर आकर के जब वह बढ़िया दधी को मथती, तो जो उससे माखन निकलता, तो उस माखन का लड्डू बना करके श्रीनाथ जी के मंदिर ले जाती। वो गोपी माखन का लड्डू बना करके श्रीनाथ जी को सामने ऐसे दिखाती कि अरे श्रीनाथ जी, ओ कन्हैया, बोले हमने सुना है कि तुम द्वापर युग में आते थे माखन चोरी करने, देखो मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूं ये माखन। अगर तुम्हें ये माखन खाना है तो तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा।
सुनो, वो जो द्वापर युग की गोपियां थी वो तो तुम्हें खूब परेशान करती थी, तुम्हें पकड़ लेती थी, मैया से शिकायत करती थी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस लाला एक बार तू हमारे घर आ जा और हमारे घर आकर के तू चोरी कर जा। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन आती, फिर दूर से दिखाती कि लाला आज तो आजा तू हमारे यहाँ माखन चोरी करने। और माखन दिखा करके और फिर पता क्या करती वो इशारे से कहती, सुनो मेरा घर कहाँ है, हो सकता है कि तुम मेरे रास्ता भटक जाओ, इसलिए तुम यहाँ से सीधे जाना, फिर दाएं हाथ पे मुड़ना, फिर सीधे जाना, फिर बाएं हाथ पे तुम जाओगे तो तुम्हें एक बढ़िया सुंदर सा घर दिखेगा, वही बोले मेरा घर है। रोज आती और रोज माखन का लड्डू दिखा करके चली जाती और रोज रास्ता दिखाती अपने घर का। ठाकुर जी बस देखते रहते। रात भर वो बेचारी गोपी, इस कलयुग की गोपी बता रहा हूं मैं आप लोग को, कि इस कलयुग की गोपी रात भर भगवान का इंतजार करती कि आज लाला आएगा, आज हमारे यहाँ माखन की चोरी करेगा। अब एक बार की बात है, भगवान श्रीनाथ जी के परम भक्त श्री कुम्भन दास जी बढ़िया भगवान को पद सुना रहे थे। और जब कुम्भन दास जी ने देखा कि श्रीनाथ जी के गाल के बगल से यानी होठों के बगल से लार टपक रही थी, उन्होंने देखा कि अरे मेरी जय जय की लार टपक रही है। तो कुम्भन दास जी और श्रीनाथ जी दोनों बातचीत करते थे। तो कुम्भन दास जी ने इशारे में बोला कि अरे लाला, तुझे तो रोज 56 भोग लगते हैं तब भी तेरा पेट नहीं भरता और आज तेरी लार टपक रही, क्या बात है? तो श्रीनाथ जी ने कहा, भगवान ने कहा कि बोले अब क्या बताऊं, बोले कुंभना, बोले एक गोपी आती है बोले ब्रज से, और वो गोपी आकर के बोले मुझे रोज माखन का लड्डू दिखाती है और दिखा करके कहती है कि अरे लाला तू मेरे यहाँ भी आके माखन चोरी कर। बोले कितना टाइम हो, बहुत दिनों से, बहुत समय हो गया तब से आ रही है वो। बोले उसके माखन की बहुत याद आ रही है, और उसकी माखन की याद आते आते बोले मेरे मुख में से लार टपकने लगी। तो कुम्भन दास जी कहते हैं कि सुनो, ये कलयुग है, ये द्वापर युग नहीं है कि कभी भी अपना मुंह उठाया और माखन की चोरी कर ली। बोले ये कलयुग है, अब ये लीला नहीं हो सकती। श्रीनाथ जी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकती है? हो सकती है। बोले देखो, अब आप बैठे हो मंदिर के अंदर, सब दर्शनार्थी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं, अब आप यहाँ से उठ के माखन चोरी करने जाओगे, आप दिखोगे नहीं, तो बोले सब यही कहेंगे कि भगवान तो यहाँ से अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कौन उठा के ले गया उनको। इसलिए अब वो लीला करने का समय नहीं है। कुम्भन दास जी के कहने से भगवान को बात समझ में नहीं आई, तो भगवान ने कहा कि सुनो कुम्भन दास जी, अपन ये लीला दिन में नहीं करेंगे, ये लीला अपन रात्रि में करेंगे। जब मेरे पट बंद हो जाएंगे, जब सब सो जाएंगे, दर्शनार्थी अपने घर चले जाएंगे, तब फिर ये अपन लीला करेंगे। बोले ठीक है, लेकिन करना क्या है? बोले सब बता दूंगा, तुम तो आज रात्रि में आ जाना 12 बजे। बोले ठीक है। कुम्भन दास जी की आयु कितनी है? 70 बरस के हैं, एकदम सफेद बाल दाढ़ी सब हो गए उनके शरीर में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आज कन्हैया के साथ माखन चोरी करने जा रहे हैं। सोचो आप, रात्रि में 12 बजे आए और 12 बजे आकर के भगवान चलित विग्रह में हो गए। अभी कैसे थे? मूर्तिबंत थे, लेकिन अब भगवान साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गए। और भगवान ने कुम्भन दास जी से कहा कि ये जो खिड़की लगी ना पीछे, बोले बस इस खिड़की से ही बाहर होना अपन को चुपके से, अपन प्रधान द्वार से नहीं जाएंगे, नहीं तो सब देख लेंगे। तो जो पीछे खिड़की थी, उस खिड़की से हमारे ठाकुर जी भी बाहर निकल गए धीरे से, और कुम्भन दास जी भी वहीं से बाहर निकल गए। बोले देख लाला, इतनी दूर जाना है माखन चोरी करने के लिए, अब मैं तो बूढ़ा हूं, कैसे जाएंगे, तू भी छोटा सा है। बोले वो कुछ हमको नहीं पता, लेकिन आज तो माखन खा के ही रहूंगा, बोले इस गोपी के घर का। एक काम कर कुम्भना, मैं तेरे कंधे पे बैठ जाता हूं। तो
तो श्रीनाथ जी कुम्मन दास जी के कंधे पे बैठ गए। ये मुश्किल से 1000 वर्ष पुरानी घटना है, ज्यादा समय नहीं हुआ, इस कलयुग की घटना सुना रहा हूं। तो कुम्मन दास जी के कंधे पे श्रीनाथ जी बैठ गए। अब धीरे धीरे चलते गए। कन्हैया बोले अब सीधे चलो, अब सीधे हाथ पे मुड़ना है, फिर उस रास्ते से सीधे जाएंगे, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ना है, फिर थोड़ा सा उतार आएगा, फिर जो बड़ा घर आएगा वहां चलना है। कुम्मन दास जी ने कहा कि अरे, बोले लाला तुझे कैसे पता उसका रास्ता? तू तो मंदिर से बाहर कभी गया ही नहीं, तुझे कैसे पता उसका रास्ता? बोले वो गोपी आती थी और पूरा रास्ता बताती थी कि दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर ऐसे जाना, फिर वैसे। बोले बस उस हिसाब से मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूं। अब कुम्मन दास जी जैसे जैसे भगवान कहें वैसे वैसे कुम्मन दास जी चले गए और जाकर के भगवान ने कहा कि बस ये वही गोपी है जिसके यहाँ अपन को आज माखन खाना है। बस धीरे से भगवान कुम्मन दास जी के साथ में ऊपर के मार्ग से छप्पर हटाए, मकान के छप्पर हटा के ऊपर से धीरे से ठाकुर जी तो कूद गए और कुम्मन दास जी को भी धीरे से नीचे उतार दिया। अब दबे दबे पांव कुम्मन दास जी और श्रीनाथ जी जहां पे छींके पे माखन लटका हुआ था वहां पहुंच गए। अब भगवान तो छोटे से हैं और छींका बहुत ऊपर है, तो भगवान ने इशारे में कहा कुम्मन दास जी के, अरे कुम्भना, बोले तेरे है ना कंधे पे बिठा ले, तब तो मैं माखन खा पाऊंगा, मेरा तो हाथ भी नहीं पहुंच रहा, ले तेरे कंधे पे बैठ जाता हूं मैं। फिर से ठाकुर जी कंधे पे बैठ गए और अपनी लकुट से उन्होंने मटके को फोड़ा और धीरे से वह माखन को पाने लगे। अब माखन खाते हैं तो कुम्मन दास जी ने कहा कि अरे प्रभु, आप अकेले ही खाओगे कि थोड़ी बहुत हमको भी दोगे? तो जो ठाकुर जी माखन खाते हैं उसमें से बचा हुआ ऐसे इशारे में दे देते, तो कभी कुम्मन दास जी के नाक में लग जाता माखन, कभी मुंह में लग जाता, कभी गाल पे लग जाता, और उसको छुटा छुटा के भगवान का जो बचा हुआ प्रसाद है वो पा लेते कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी के मन में भाव आया कि भगवान कैसे माखन लीला करते, कैसे भगवान माखन खाते हैं, मुझे उस दृश्य को देखना है। तो जैसे ही कुम्मन दास जी ने भगवान को देखा तो भगवान के जैसे उनको दर्शन हुए तो कुम्मन दास जी की नजर पड़ी कि भगवान का मन तो लगा है माखन खाने में, लेकिन जो भगवान ने धोती पहन रखी है पीतांबरी, वो धीरे धीरे नीचे खिसक के आ गई। कुम्मन दास जी ने कहा कि लाला, ये है ना तेरी धोती धीरे धीरे नीचे उतर रही है, तू कैसे भी करके इसको संभाल ले, नहीं तो दिगंबर अवस्था में हो जाएगा, तू सब दिख जाएगा। है छोटे से बालक श्रीनाथ जी। जैसी ये बात उन्होंने कही तो आज ठाकुर जी ने अपने 2 हाथ और प्रकट कर लिए। बोलो चतुर्नाथ भगवान की जय। आज भगवान चतुर्भुज धारण कर लेते हैं, और चतुर्भुजा धारण करते हैं तो 2 हाथों से अपनी धोती संभालते हैं और 2 हाथों से बढ़िया वह माखन खाते हैं। और इस रूप सौंदर्य माधुर्य का आनंद श्री कुम्मन दास जी लेते हैं। अब जैसे कुम्मन दास जी की नजर ठाकुर जी की तरफ रहती है तो वो अपना बैलेंस संभाल नहीं पाते, क्योंकि नीचे माखन थोड़ा सा गिर गया तो अनबैलेंस हुए, तो माखन में हमारे कुम्मन दास जी फिसले और फिसले तो धड़ाम से गिर पड़े। अब जैसे ही कुम्मन दास जी नीचे गिरे कि ठाकुर जी वहीं छींके को पकड़ के लटके रह गए। अब छींके को पकड़ के लटके रहे ठाकुर जी, और यहां पता चला कि बहुत जोर की आवाज आई है, तो वो गोपी भागती हुई आई। चोर आया, चोर, कोई चोर घुस गया अंदर, सब इकट्ठे हो गए। ठाकुर जी ने कहा कि अगर देख लिया तो पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी तो कितने चटपट स्पीड में तुरंत घर को लांग के कूद फांद के पहुंच गए। वो तो मंदिर में जाके पहुंच गए और बेचारे यहाँ पे कुम्मन दास जी पकड़े गए। दीप के प्रकाश से देखा, गोपी ने तो कहा कि अरे ये तो वही कुम्मन दास है जो बोले पदगान सुनाता है श्रीनाथ जी को। बोले क्यों कुम्मन दास जी, तुम्हें कोई खाने पीने की कमी है जो तुम हमारे यहाँ आके माखन चोरी कर रहे हो? कुम्मन दास जी को पहले तो खूब मार पड़ी थी अंधेरे में, लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। वो तो बड़े प्रसन्न थे क्योंकि आज उन्होंने भगवान की माखन लीला देखी और उस गोपी को देखने लगे। और गोपी से कहते हैं हमारे ठाकुर कुम्मन दास जी कि गोपी तू बड़ी भाग्यशाली है कि तेरे घर आज लाला आए थे। तू
है बड़ी बड़ी भाग्य बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है बड़ी बड़ी भाग्य बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े नंद लाल तेरे घर आवत है। तू अपनों सिंगार करत है। तू अपनों सिंगार करत है। ये दर्पण आज दिखावत है। तू है सखी बड़े भाग्य बड़े नंद लाल तेरे घर आवत है। सब कोई इनके गुणन बखानत। सब कोई इनके गुणन बखानत। ये तेरो गुण गावत है। तो है सखी बड़े भाग्य बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। कुंभन दास लाल गिरधर प्रभु। ये तेरे बिकावत है। तू है सखी बड़े भाग्य बड़े नंद लाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़े भाग्य बड़े नंद लाल तेरे घर आवत है। नंद लाल तेरे घर आवत है। वो पाल तेरे घर आवत है। कुंभनदास जी कहते हैं कि अरे गोपी, जिन भगवान की प्राप्ति के लिए संत महर्षियों को हजारों लाखों वर्षों तक तपस्या करना पड़ती है, तब जाकर के भगवान उनको दर्शन देते हैं। लेकिन तू बड़ी भाग्यशाली है कि बिना किसी तपस्या के आज तेरे घर भगवान आए और उन्होंने माखन लीला करी। भगवान की इतनी कथाएं हैं कि अगर मैं माखन लीला की ही आप लोगों को कथा सुनाऊं तो 7 दिन उसमें ही निकल जाएं। तो इस प्रकार भगवान माखन लीला करते हैं। आगे चल करके भगवान एक बार मिट्टी खाते हैं और उसमें विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है यशोदा मैया को, और भगवान फिर से अपनी लीला का संवरण करके माता को पुनः अपने वात्सल्य में स्थापित कर देते हैं। फिर भगवान उलूखल
बंधन में बंधते हैं। नल कुंवर और मणिग्रीव का भगवान कल्याण करते हैं। भगवान गौचारण करने जाते हैं। वहां एक अघासुर भगवान के सभी सखाओं को खा जाता है, क्योंकि वह अजगर के रूप में रहता है। गुफा समझ करके सब प्रवेश करते हैं और वहां उसके विष के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब उस अघासुर के अंदर प्रवेश करते हैं, पुनः अपने सखाओं को बाहर ला करके उनको जीवित करते हैं और अघासुर का भगवान कल्याण कर देते हैं। भगवान भोजन की लीला करते हैं। सभी सखाओं से कहते हैं कि जाओ तुम लोग कुछ न कुछ हमको बना कर के लाना, अपन गाय चराने चलेंगे, वहीं खाएंगे। तब सभी सखा लाला के लिए कोई कड़ी लाता है, कोई खीर लाता है, कोई पुड़ी, कोई लड्डू, कोई बालूशाही, कोई क्या इत्यादि प्रकार से सभी अलग अलग प्रकार के भगवान को भोजन लाते हैं। और भगवान बीच में बैठ जाते हैं। चारों तरफ भगवान के सखा बैठे रहते हैं और एक एक करके सब खिलाते हैं। श्रीदामा नाम का जो भगवान का सखा था, बेचारा गरीब था, उसके यहाँ कुछ था नहीं। बासी कड़ी थी उसके पास में, संकोच करता भगवान को मैं कैसे खिलाऊं वो कड़ी। भगवान उसकी मन की बात को समझ गए। भगवान सबके हाथ का तो नहीं खाते, लेकिन उस श्रीदामा के हाथ की बासी कड़ी को खाते हैं। भगवान उसके प्रेम को देख करके उसकी सारी कड़ी को पा जाते हैं और इस प्रकार भगवान अपनी लीला करते हैं। और वहीं ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान के सखाओं को उठा लेते हैं, गौओं को उठा लेते हैं। भगवान उन सारे गौओं का, सखाओं का रूप धारण करते हैं और 1 बरस तक भगवान उसी रूप में रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी समझ जाते कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, तब ब्रह्मा जी लौट के आते, भगवान से प्रार्थना करते हैं, पुनः उनके सखाओं को और गौ माता को लौटा देते हैं। आगे चल के धेनुकासुर, जहाँ पे भगवान गौचारण करते हैं, वहाँ तालवन में गधे के रूप में इस धेनुकासुर का भगवान कल्याण करते हैं। भगवान कालिया नाग का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि उस कालिया नाग के विष से भगवान की ब्रज में जो गाय चारा चरती हैं और उस वृक्ष के प्रभाव से वो सारी गायें नष्ट हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो भगवान उस कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए यमुना जी में प्रवेश करते हैं। बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। भगवान फणों पर नृत्य करते हैं और नाग की पत्नियां सब जानती हैं कि ये साक्षात भगवान है, क्योंकि इस विष को कोई साधारण मनुष्य तो झेल नहीं सकता। अगर कोई झेल सकता है तो वो साक्षात भगवान ही है। और ये छोटा सा बालक, इसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई साधारण बालक नहीं है। तब वो नाग पत्नियां भगवान से प्रार्थना करती हैं। भयंकर युद्ध होता है उन दोनों के बीच में और अंतिम में कालिया नाग परास्त होता है। भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को प्रणाम करके वह चला जाता है। और अब समय आया दीपावली का। माता यशोदा बढ़िया सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। भगवान पहुँचे और भगवान ने कहा, मैया क्या कर रहे हो आप ये? मैया ने कहा कि बेटा, हम दीपावली पर हमारे इष्ट देवता इंद्र को हम भोग लगाते हैं। प्रतिवर्ष हम पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। बेटा, हम उन भगवान को हम भोग लगा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैया, ये इस इंद्र का जो आप पूजन करते हो, क्या ये आपको दर्शन देता है? बोले नहीं लाला, इसने दर्शन तो कभी नहीं दिया। तो ये बताओ कि क्या ये इंद्र भोजन करता है अपने हाथों से? बोले नहीं, आज तक नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, ये इंद्र का पूजन क्यों करते हो? बोले लाला, इंद्र का पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये बारिश करता है ना, तो एकदम हरी भरी घास उत्पन्न होती है, फिर हमारी गायें चरती हैं और बढ़िया खेत में हमारे फसलें होती हैं, बढ़िया गाय दूध देती हैं, इसलिए हम इंद्र का पूजन करते हैं। तो अच्छा ये बताओ, इंद्र का पूजन किया तो फिर आपको वरुण का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वरुण के अगर वरुण नहीं होंगे तो फिर जल कहाँ से आएगा, और बिना जल के फसल नहीं होगी, इसलिए आपको वरुण का ही पूजन करना चाहिए। बोले हाँ लाला, ठीक कहा। अगर वरुण का पूजन करना है तो मैया आपको वायु का पूजन भी करना चाहिए। क्यों? बोले वायु अगर नहीं रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो फसलें, वृक्ष सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको वायु का पूजन भी करना चाहिए। बोले और? बोले वायु का, जल का, वरुण का, सब देवी देवताओं का आपको पूजन करना पड़ेगा, फिर तो अकेले इंद्र का नहीं करना।
बोले लाला हम तो इंद्र का ही करते थे। बोले मैया एक बात बताऊं मैं आपको, इन सब देवी देवताओं का बोले पूजन छोड़ो और अपने सबसे बढ़िया है बोले गिरिराज। इनके पास सब कुछ है, यहीं पे हमारी गायें चरती हैं, यहीं हमें फल फूल अन्न आदि प्राप्त कराते हैं, इसलिए हम तो गिरिराज का पूजन करेंगे। भगवान ने खूब समझाया नंद बाबा को, और आज बढ़िया पकवान ने लेकर के सभी ब्रजवासी गोवर्धन के पास पहुंचे और सभी ब्रजवासियों ने कहा कि लाला देख, तेरे कहने से हम गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई परेशानी आई तो फिर क्या होगा? बोले फिर जिनका हम पूजन कर रहे हैं यही हमारी रक्षा करेंगे। बोले ठीक है। बोले बढ़िया से पकवान ने बनाए और पकवान ने बना करके सब गिरिराज गोवर्धन नाथ की शरण में पहुंचे हैं। वहाँ गिरिराज भगवान का पूजन किया, उनको गाय के दूध से अभिषेक कराया है। सारे ब्रजवासियों ने पूजा की है। पूजा करके सभी ने गोवर्धन की परिक्रमा करी और परिक्रमा करके फिर उन्होंने कहा कि क्यों लाला, तू तो कहता था कि इंद्र भोजन करने नहीं आता और तेरा गिरिराज भी तो भोजन करने नहीं आया। बोले सभी नेत्र बंद करो और गोवर्धन नाथ भगवान का ध्यान करो। अगर प्रेम से बुलाओगे, भाव से बुलाओगे तो हमारे गोवर्धन नाथ भगवान भी प्रकट होंगे। सभी ब्रजवासियों ने अपने नेत्रों को बंद किया और गिरिराज जी का ध्यान किया और गोवर्धन नाथ का ध्यान करके सब प्रार्थना करने लगे। और प्रार्थना करके सभी ने गिरिराज भगवान को भोग लगाया। अब तो वही हमारे कन्हैया एक रूप में गिरिराज जी में प्रवेश करते हैं और चार चार भुजाओं में प्रकट हो जाते हैं। ये चार भुजाएं ऐसी नहीं है कि जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। इन चारों हाथों में कुछ नहीं है गिरिराज जी के, बस वो तो ये सारे से सारे ब्रजवासियों को कहते हैं लाओ ब्रजवासियों, जो तुमने हमको भोग बनाया है लाओ, हम भोजन करेंगे। अब तो ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, वाह लाला, आज तो हम पहली बार ये गोवर्धन नाथ भगवान को भोग लगाएंगे, हम इनको बढ़िया अभिषेक करेंगे, ये हमको आशीर्वाद देंगे। अब तो सारे ब्रजवासियों ने बढ़िया भोग बनाया और 56 भोग से बढ़िया अपने हाथों से गिरिराज जी को खिलाया है। और मानसी गंगा वहीं प्रकट हुई भगवान की कृपा से और उससे श्री गिरिराज भगवान को जल पिलाया है। आइए हम लोग सभी मिलकर के गिरिराज जी का पूजन करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
ठुड्डी पे हीरा लाल, हाँ लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरे गले में कंठा सोने का, तेरी झांकी, तेरी झांकी, तेरी झांकी बड़ी विशाल, हम विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर, चकलेश्वर, चकलेश्वर है बेशाम, बेशाम, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गुरुराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय हो। पुरुषोत्तम मास है और जो भी गिरिराज जी की परिक्रमा करना चाहते हैं तो अपने भाव को, अपने मन को आप वहीं गिरिराज जी की तलहटी पर ले जाएं और जैसी परिक्रमा आप वहाँ करते हैं और उसी भाव से यदि आप यहाँ भी परिक्रमा करोगे, क्योंकि ये गिरिराज जी भी यहीं अभी बाहर आप सबको दर्शन देंगे, तो आप गिरिराज जी की भली एक परिक्रमा करो, भाव वही रखना कि पुरुषोत्तम मास में हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो जो वहाँ आपको फल प्राप्त होता है परिक्रमा का वो आपको यहीं प्राप्त हो जाएगा। तो इस भाव से आप गिरिराज जी की परिक्रमा करें, जिनको पूजन करना है वो पूजन करें। और आज भगवान को 56 भोग लगा है, भगवान को भोग लगेगा और तत्पश्चात हम भगवान की आरती करेंगे।
ओम नाभ्या आशीदन्तरिक्षगो श्रीशृणोर्देवहौ क्षमावर्तता पृथिव्यां भूमृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन् प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयमुद्रा पोषाणं हस्तमुख प्रक्षालनं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि भगवते श्री गोवर्धननाथाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। सभी ब्रजवासियों ने भगवान गिरिराज को 56 भोग लगाए और सब परिक्रमा करते हैं और भगवान गिरिराज को अपने मन में धारण करते हैं। अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, प्रेम से भाव से हम भगवान की आरती करेंगे, तत्पश्चात सभी फिर गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और सभी माताओं से निवेदन है कि आरती की थालियां बनाई गई हैं अलग अलग, इसलिए शांति से आरती करें आप लोग, छीना झपटी ना करें। आरती की थाली की लाइन से आरती करें आप लोग और भगवान का पूजन करें। चलिए। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत दीपनाथाय नमः ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः मानसिक ज्ञान दो भगवन भाव में बसी नाव मेरी तार दो भगवन दैत की दवा तू मेरे पास है दैत की दवा तू मेरे पास है जिंदगी दया की भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण मांगू क्या मैं तुमसे यही सोचूं भगवन जिंदगी अब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता मुझे है प्रभु संसार की मन में बसा तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गुणगान करे शीर बीड़ा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे शीर बीड़ा तान भक्त तेरे द्वार करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार हम सब उतार देखो तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतार
आरती उतारो रे सभी हमारे गिरधर की आरती उतारो रे सभी। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। संताने माला कुलकाले काले कृपाले माला जगदीश्वराय दिगंबराय जगदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्हें माता जपिता तुम्हें बंधु जसखा तुम्हें विद्या देवो तुम्हें शर्वं मम देवो देवो। हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जितने भी लोग कथा प्रांगण में खड़े हैं बिल्कुल दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सबा मन वाला जो राधा जी की ताली न बजाए। उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सबा मन वाला जो राधा जी की ताली न बजाए। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के हम चाकर श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के हम चाकर श्यामा प्यारी के। अरे ऊंची अटारी वाली के हम हो गए राज दुलारी के। हम ऊंची अटारी वाली के हम हो गए राज दुलारी के। बिल्कुल दोनों हाथ ऊपर करके जितने भी लोग खड़े हैं हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। राधे 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्यः अथ मन्दपुष्पाञ्जलि। हरिः ओम्। जगनेन जगनमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम्। गणम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः। श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री राधा रमण सरकार की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री राम दरबार की श्री हनुमान जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की गौ माता की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री श्याम। बोलो गिरिराज धारण की जय हो। जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। आप सभी से निवेदन है आप सभी लोग आरती प्रसाद लेकर ही अपने प्रकोष्ठ को प्रस्थान करें। आज की जो प्रसादी है वह गेट पर है तो सभी लोग प्रसादी लेकर ही अपने घर को जाएं। सभी भक्तों को आग्रह किया जाता है कि कुछ ही समय पश्चात सुंदरकांड पाठ आयोजन मंदिर पर हो रहा है, तो सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने गृह कार्य से जल्द निर्वित होकर कथा प्रांगण में पधारें, मंदिर प्रांगण में पधारें और सुंदरकांड पाठ का आयोजन में सम्मिलित हों। जय श्री राधे।
हूँ मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मेरी ना माने मेरो मनवा, मेरी ना माने मेरो मनवा, मेरी ना माने मेरो मनवा, मेरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की है परिक्रमा। मैं तो मानती, मैं तो मानती, मैं तो मानती गंगा नहाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। करैया सात शेर की करी रे करैया, सात शेर की करी रे करैया, सात शेर की करी रे करैया। मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जो आऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा, तेरी ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन खो जाऊँ मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहीरा पी गए, दहीरा पी गए, दहीरा पी गए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। बैया हो गई, बैया हो गई, बैया हो गई। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दहीरा पी गए, दहीरा पी गए, दहीरा पी गए। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए।
ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात में है एक तेरापन, तेरे से दिल क्यों लगाया है, तेरे से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, तेरे से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। बोल राधा रमण सरकार की जय।